महोत्सव के मौके पर मैं सबसे पहले मुल्क के नायब सदर, मालूम नहीं मुझे इस मंच से कहना चाहिए या नहीं, हम लोगों के निगरान जिन्होंने बरसों तक हमारी रहनुमाई का काम किया है, आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इन्होंने मुल्क के पंचायती राज से जुड़े सभी से खिताब और रहनुमाई करने के लिए वक्त दिया, यहाँ तशरीफ़ लाए। इसके लिए मैं इनका 1000 बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम, आज इस मौके पर मुल्क के दूसरे सूबों से आए हुए हमारे वज़रा हज़रात, तमाम सेक्रेटरी, सीओ हज़रात, हमारे अवाम के नुमाइंदे और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आबी वसाइल के वज़ीर मोहतरम जनाब शेखावत जी, हमारे पंचायती राज के वज़ीर मुआविन पाटिल साहब, हमारी देही तरक्की के हमारे मुआविन वज़ीर मोहतरम फगन सिंह कुलस्ते जी, पंचायती राज के सेक्रेटरी जनाब सुनील कुमार, मोहतरम एडिशनल सेक्रेटरी पंचायती राज और तशरीफ़ फरमा पूरे मुल्क से आए हुए हमारे कुंबों के अफराद। दोस्तों, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर ये 11 से 17 अप्रैल के इस हफ्ते को इसे आइकॉनिक वीक की शक्ल में मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ज़रिए से मुल्क की आबादी की तकरीबन 68% आबादी को कैसे सस्टेनेबल पंचायतों को किया जाए, उसके लिए मुझे 2030 तक का एक टारगेट दिया है। उस टारगेट के तहत आज 2,70,000 पंचायत, मैं यहाँ सभी पंचायतों की बात कर रहा हूँ, और फिर 32 लाख हमारे आवाम के नुमाइंदे जो मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों में इतनी बड़ी तादाद किसी भी नुमाइंदों के ग्रुप की नहीं है। मैं आपसे मुल्क के 68 से 70% आबादी गांवों में बसती है। 17 डेवलपमेंट गोल्स में हमने 9 ऐसे निकात को लिया है। पहले मरहले में जो गांव को, पंचायत को हम कैसे सस्टेनेबल कर सकें, अगर आप देखेंगे तो उसमें से हमने 9 निकात को अभी पहले हदफ की शक्ल में, जिसमें सभी को शामिल करने की कोशिश की है। गरीबी से आज़ाद और रोज़गार वाले गांव, सेहतमंद गांव। अगर मैं देखूं, पानी की दस्तयाबी वाले गांव, आज हर जगह पानी का लेवल गिर रहा है। यहाँ हमारे लिए एक चैलेंज है, साफ पानी गांव में कैसे हो। साफ और हरा भरा गांव, खुद मुनहसर और बुनियादी साजो सामान वाला गांव। जब मैं ये कहता हूँ तो अभी तक स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात हम सब करते हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत सभी वज़रा हज़रात, सभी नुमाइंदों को एक नए सिरे से अब ये सोचना होगा, समाजी तौर पर महफूज गांव, बच्चों के लिए मुआफिक गांव, गुड गवर्नेंस, और जो मुल्क के अंदर
हरियाणा ने अपना एक बेंच मार्क बनाया। मेल और फीमेल के तनासुब को ये भी हमें देखना है। मेरे भाइयों, हमने इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आएगी तो आपके सामने रखने का काम करूंगा सूबों से। और पंचायती राज विजारत और लोकल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये भी आपको तय करना है, जिसके जरिए से भारत सरकार की एक अहम स्कीम रियल टाइम मैपिंग, अभी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका हम रियल टाइम मैपिंग नहीं कर पाते हैं, ये हमें करना है। इम्प्लीमेंटेशन पर तरक्की का भी तखमीना किया जाएगा, रियल टाइम जब तक नहीं होगा, जिसका ओवरऑल आउटपुट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही होगा। फाइनेंस कमीशन के ज़रिए से मोहतरम नायब सदर जमहूरिया, भारत सरकार, भारत का जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, अभी 15वें फाइनेंस कमीशन के सिफारिश के मुताबिक सभी सूबों को, मुल्क को, लेकिन आप देखिए 10वें फाइनेंस कमीशन से अभी हम 7 गुना ज़्यादा सूबों को हम जो सिफारिश की गई है वो देने का काम कर रहे हैं। अभी 670 रुपये फी फर्द, जबकि 10वें फाइनेंस कमीशन, हम 10वें फाइनेंस कमीशन के बारे में बात इसलिए करते हैं, वो एक बेंचमार्क था, वो 100 रुपया था, अभी हम 670 रुपये फी फर्द हम दे रहे हैं। मेरी एक और गुजारिश है कि अभी मुल्क के अंदर कुछ सूबों ने पंचायतों के इंतखाबात नहीं कराए हैं, जिसकी वजह से 47,152 ग्राम पंचायतें हैं जो इससे मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। मैं उन सूबों से भी खत लिखकर गुजारिश कर रहा हूं कि आप सूबों के अंदर इंतखाबात कराएं, जिससे भारत की सरकार में अगर 93 में 73 अमेंडमेंट करके एक हक दिया है, उस हक पर अमल, उस हक का सही इस्तेमाल कर सकें। मैं आपके सामने कुछ गुजारिश कर रहा हूं, मोहतरम नायब सदर जमहूरिया। आज हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं। हमने तय किया है हाइब्रिड पंचायत। अब तक टाउन प्लानर, टाउन प्लानिंग का जिक्र तो हम सुनते आए हैं, लेकिन अब पंचायतों का भी मास्टर प्लान हो। ये मास्टर प्लान हम टेक्नोलॉजी का भी साथ लें। आज मनरेगा का हम एनुअल प्लान बनाते हैं। हमने स्पेस डिपार्टमेंट से MOU भी किया है और उसकी बुनियाद पर हम एनुअल प्लान बनाते हैं। अगर हम मास्टर प्लान बनाएं तो यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी का सहारा लें। मेरी गुजारिश होगी कि शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, नायब सदर जमहूरिया, 1.7 लाख पंचायतें हाई स्पीड भारत नेट बुनियादी साजो सामान के मंसूबे से जोड़े जा रहे हैं। और ये आज हम ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन, आपको जान करके अच्छा लगेगा। इसके ज़रिए से हम मंसूबाबंदी करते हैं, हम उसकी बजटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को भी डालते हैं। लेकिन पहले इस तरह का इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि शफ़ाफ़ियत जब रहेगी तभी हमारी जवाबदेही भी बढ़ेगी।
مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 2.55 لاکھ گرام پنچایتیں، 5,390 بلاک پنچایتیں اور 481 ضلع پنچایتوں نے اپنے 21-22 جو ابھی فائنینشیل ایئر گیا ہے ڈیولپمنٹ پلان ای گرام سوراج ایپلیکیشن کے ذریعے سے اپلوڈ کرنے کا کام کیا ہے۔ میں پنچایتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2.3 لاکھ پنچایتوں نے ای گرام سوراج ایپلیکیشن کو اکاؤنٹنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ محترم نائب صدر جمہوریہ، پہلے جو ہم خرچ کرتے تھے ان خرچوں کی تفصیل تو ہوتی تھی لیکن اس میں شفافیت نہیں ہوتی تھی۔ آج پبلک فائنانس مینجمنٹ سسٹم PFMS کے ذریعے سے 2.1 لاکھ پنچایتوں نے اپنا پورا کاروبار کیا ہے۔ اس لیے پنچایتوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس موقع پر میں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، میں نے ابھی کہا کہ ملک کے اندر میں ٹاؤن پلانر کی طرح ہم ماسٹر پلان پنچایت بھی بنائیں گے۔ آج ملک میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ آج ماحول بگڑ رہا ہے، موسم بگڑ رہا ہے، آب و ہوا بگڑ رہی ہے، تو ایسے حالات میں جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، چاہے کوسٹل بیلٹ میں ہو چاہے نان کوسٹل بیلٹ میں ہو، جھیلنا ہمیں ہی پڑتا ہے زیادہ تر، کیونکہ 70% آبادی پنچایتوں میں ہے۔ اس کے لیے بھی ہم اب ڈیزاسٹر کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک خاکہ وزارت نے تیار کیا ہے اور صوبوں کے ساتھ ہم نے شیئر کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ ایک طرح کی نئی پہل ہے۔ اس لیے اب ہم صرف ٹاؤن پلان نہیں کریں گے بلکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے بھی ہم ایک فورس تیار کریں گے۔ یہ میری گزارش ہے، کیونکہ جب سیلاب آئے نان کوسٹل ایریا میں، جب ہم تلاش کرتے ہیں NDRF کہاں سے آئے، لیکن اگر پنچایتوں کے پاس مینجمنٹ ہوگا تو شاید ہم اسے برداشت کر پائیں گے، امیڈیٹ ہم ایکشن لے پائیں گے۔ محترم نائب صدر جمہوریہ، ایک سب سے بڑا کام مالکانہ حق جو آج تک گاؤں کے گھروں میں کوئی ہمارے پاس رجسٹرڈ مالکانہ حق ہمارے پاس نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے اگر ہم بینک جائیں تو بینک والے ہمیں پیسہ نہ دیں، لیکن اگر شہر میں میرا مکان ہو تو اسے مارگیج کر کے، کولیٹرل رکھ کر کے وہ مجھے لون دیتے ہیں۔ آج آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ پورے ملک میں ہم نے وزیر اعظم کی قیادت میں سوامتو یوجنا لے کر آئے ہیں۔ ابھی ہریانہ ایک ایسا صوبہ ہے جس نے اپنے صوبے میں مکمل کر لیا ہے۔ ہم ان کو ڈیمڈ رجسٹرڈ کر رہے ہیں، ڈیمڈ رجسٹرڈ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جو دیہی ترقی کی ایک وزارت ہے LR، وہ زمینوں کا بھو آدھار دے رہی ہے۔ یہ بھو آدھار اب مالکانہ حق سے بھی جڑ جائے گا۔ جس دن مالکانہ حق سے جڑ جائے گا، اگر رجسٹری آفس، کورٹ، ریکارڈ روم یہ سب سے جڑ جائے گا، ایک کلک میں آپ کے گاؤں کے نقشے بھی دستیاب ہو جائیں گے، آپ کے گھر کا، آپ کی جائیداد کا بیورا بھی ملے گا۔ آج ہم نے ڈرون سروے مکمل کر لیا ہے ابھی تک 1.2 لاکھ گاؤں، اور ڈرون سروے سیچوریٹڈ گاؤں 119 ضلع 119 ضلعوں کو ہم نے سیچوریشن میں کرنے کا کام کیا ہے۔ بھومی پارسل ڈیجیٹل 1.4 کروڑ جن کا ہم نے ڈھانچہ تیار کر لیا ہے، اور پراپرٹی کارڈ ہم نے 42 لاکھ
31,000 गांवों में हमने तैयार कर लिया है और मध्य प्रदेश में हमने तकसीम करने का काम किया। कई सूबों में, जिन जिन सूबों में हो जाएगा वहाँ हम इस काम को करने वाले हैं कि अब गांव की ज़मीन का भी, और ये सिर्फ ड्रोन का नहीं होगा, ड्रोन से मालिकाना हक, बल्कि अब लोग दवा पहुंचा रहे हैं ड्रोन से, तो जब उनके पास रहेगा उस एक एक घर का नंबर, तो उस घर पर जाकर वो सर्विस दे सकेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मैंने पहले ही कहा, उसके ज़रिए से हम नुमाइंदों को तरबियत दे रहे हैं, लेकिन तरबियत हम देते हैं, उनकी रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी नहीं। हम अब रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए से अब फिज़िकल के साथ हम वर्चुअल भी करने की तैयारी कर रहे हैं। सभी सूबों से सलाह करके और लोगों से बात करके जो ट्रेंड हो गए हैं, एक एक फिगर रहेगा रियल टाइम, कितने लोग मुंतखब होकर आए, किस किस लेवल की ट्रेनिंग हासिल की, अभी ये मालूम नहीं हो पाता है। तो ग्राम स्वराज अभियान के तहत हम इस काम को भी करेंगे। और सूबों में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर की गई पहल है, मैं आपके सामने नायब सदर जमहूरिया, मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबे हैं जिन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। असम ने प्लानिंग महकमे के तहत सेंटर फॉर एसटीजी की शुरुआत की है, जहां वो सूबाई सतह पर अपने विजन को एसटीजी के साथ जोड़ते हुए 2030 तक पूरा करने का हदफ रखा है असम में। उसी तरह हरियाणा ने भी विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, जिसके ज़रिए से वो डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल, गुड गवर्नेंस, ग्रीन ग्रोथ को फ़रोग़ देने का हदफ रखा है। उसी तरह कर्नाटक ने टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हुए 12 सेक्टर में तब्दीली लाने का हदफ रखा है, जिसमें सोलर एनर्जी पर काम बहुत ही उम्दा और काबिल तारीफ़ किया है। उसी तरह आंध्र प्रदेश, इसने भी विजन 2029 की शुरुआत की है। यहाँ वो भी एसटीजी इंडिकेटर पर टारगेट और मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। बिहार ने भी एसटीजी गोल पर शुरुआत कर दी है। हम बाकी सूबों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना विजन बनाएं, क्योंकि हमें 2030 तक अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारत को एक सस्टेनेबल भारत, एक ऐसा भारत कि जहां पर पंचायतों में तग़ज़ियत की कमी ना हो, एक ऐसा भारत जहां पंचायतों के अंदर कोई भी बच्चा स्कूल जाने से महरूम ना रह जाए, एक ऐसा भारत जहां हम जेंडर एम्प्लॉयमेंट भी दें, एक ऐसा भारत जहां हम पंचायतों के अंदर काश्तकारों की पैदावार की भी मार्केटिंग कर सकें, क्योंकि पंचायत ही सबसे बड़ा यूनिट है। मैं आज इस मौके पर मोहतरम नायब सदर जमहूरिया, मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो भी हमें हिदायत देंगे, उन्हीं हिदायत पर अमल करते हुए हमारे वज़ीर आज़म ने जो भी हिदायत हमें दी हैं, उन्हीं के मुताबिक हम मुल्क के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आपकी तरफ से हमें हिदायत मिलेंगी, उन हिदायत पर, उस विजन को गांव के गरीबों और काश्तकारों तक ले जाने का काम करेंगे। जब तक पंचायत नहीं उठेगी, इस मुल्क का उठना भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए आपकी हिदायत और रहनुमाई चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।